रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर उदयपुर हत्याकांड पर पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया है। सीएम भूपेश के आरोपों पर रमन सिंह ने पलटवार किया। बीजेपी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, ये कहा रमन सिंह ने। सीएम बघेल ने सदस्यता पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस की पहचान दंगा कराने की हो चुकी है, ये कहा रमन सिंह ने। बीजेपी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रही है, ये भी कहा। बीजेपी में कोई भी सदस्यता ले सकता है, ये डॉक्टर रमन सिंह ने कहा। जो उदयपुर की घटना है उसको जिस प्रकार से बर्बर हत्या की गई है, उसे कोई सभ्य समाज कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और मैंने भी मांग कि उसको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो एंगल जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी बताना चाहिए कि जो अपराधी हैं उनके क्या संबंध है। तो लगातार सोशल मीडिया में बात आ रही है कि उनके संबंध हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उसके संबंध हैं कि नहीं है। आप भी ले सकते हो बीजेपी की सदस्यता। ऐसा है कि आप एक मिस कॉल करिए, आप सदस्य बन। वो तो सबके साथ फोटो खिंचाते हैं भाई। आजकल तो राष्ट्रीय नेता तो चलते चलते फोटो खींचते रहते हैं, कोई फोटो खींचने पे प्रतिबंध नहीं। किसी को कोई स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, और ये बड़ा साफ विषय है। चलिए, तो लगातार उदयपुर की घटना को लेकर बयानबाजी जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की बयानबाजी देखने को मिली है पूर्व सीएम और सीएम के दौरान। और हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। नवीन मार्कंडे जी बीजेपी से, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चंद्रशेखर साहू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नवीन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही, क्योंकि रमन सिंह कहते हैं कि आरोपों पर रमन सिंह ने पलटवार किया है और कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, भूपेश बघेल जी का जो बयान है और जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस राहुल गांधी का बयान है, ये सब मिली जुली है और केवल इस पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन असली घटना पर एक भी कोई ऐसा बयान न इनके राष्ट्रीय नेताओं का आया है और न ही भूपेश बघेल का आया है कि किन लोगों ने और कैसे क्रूरता पूरा देश भर में कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ ना वो समाज में सार्वजनिक रूप से न वो विरोध किए हैं कांग्रेस, और ना ही इसका किसी प्रकार का कोई कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब ऐसी बातें आ रही है जो सही नहीं है, उन बातों पर चुटकी लेने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो नेचर है, वो पुराने अगर इतिहास देखोगे तो उसमें जितनी घटनाएं हुई है वो नेचर आज तक नहीं। सीएम ने सदस्यता पर भी सवाल उठाए थे। नवीन मार्कंडे जी, इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। चंद्रशेखर जी, क्या कहेंगे फिलहाल डॉक्टर साहब के बयान पर? देखिए राहुल, बहुत सीधी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की परिस्थिति में काम कर रही है। और यह बात है तय है कि नुपुर शर्मा जी ने टीवी में भड़काऊ भाषण दिया और जिसके प्रतिसाद स्वरूप यह घटना हुई। कन्हैया लाल जिनका निधन हुआ, दुखद निधन हुआ, जिनकी बर्बरपूर्वक हत्या की। और यह सामने आ रहा है कि जिन्होंने हत्या की, भड़काने वाले भी भाजपा के और हत्या करने वाले भी भाजपा के, कोई सामान्य मिसकॉल से मेंबर नहीं बने, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। और कलंतर में जाके देखें, जब भी कहीं सांप्रदायिक हिंसा हुई, सांप्रदायिक उन्माद हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं हाथ स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है। चाहे अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था गुना की घटना भी इनका नाम आ रहा है। तो ऐसी जिस प्रकार की भी जो घटना हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता उजागर हो रही है। और ये जो माननीय डॉक्टर रमन सिंह का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, हमें सफाई देने जो निश्चित तौर पर वो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि उनका तो उसमें हाथ है। वो क्यों सफाई देंगे? तो उनके एजेंडे का विषय है। यही तो उनका हिडन एजेंडा है कि देश को लड़ाइए, धर्म के आधार पर लड़ाइए, समाज के आधार पर लड़ाइए और लोगों को भड़का के सरकार बनाइए। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो नहीं, उचित था।
जिस प्रकार नवीन हत्या मार्कंडे हुई, जी, वो क्या सांप्रदायिक सुनियोजित पार्टी हुई। थी? बीजेपी इनके को आदमियों ने जाके इनके पदाधिकारियों ने नहीं, जाके हत्या सांप्रदायिक की। पार्टी तो और इस कांग्रेस प्रकार है। की मैं हरकत यही करके पूछना चाहता हूँ बोलना, चंद्रशेखर जी इसका से हिलने देना कि है। और जो इस बात को उदयपुर में लेके- घटना हुई है कन्हैयालाल के साथ सुनिए, में, सुनिए, नवीन तो जी, उनको गहलोत जो जी ने सुरक्षा राष्ट्रपति से मुहैया मांग की, कराया गया भारतीय था, तो कोर्ट बनाए, कांग्रेस की प्रधानमंत्री से सरकार मांग ने की उस है। सुरक्षा और को वापस फांसी की क्यों सजा की लिया? मांग की, इसका कांग्रेस ने मतलब फांसी है की वो सजा मांग की वो है। जो घटना लेकिन जो बचाने हुई में आप है लगे हुए वो हैं। कांग्रेस के सह पर हुई, वहाँ के गहलोत सरकार के सह पर हुई है। अगर वो सुरक्षा नहीं हटाए रहते तो इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती। इसका मतलब है कि पहले उनको सुरक्षा दिलाया गया, बाद में उसकी सुरक्षा को वापस लिया गया। इसके जो घटना किया है उन लोगों के साथ गहलोत सरकार का साथ गांठ है, और जब वापस लेने के बाद उसके ऊपर हत्या हुई। और जब देखिए, आप देख रहे हैं राहुल जी, यहाँ महाराष्ट्र में अमरावती की जो घटना हुई है उसमें भी, उस घटना में भी कांग्रेस का ही सह है। जब संयुक्त इन लोगों की अलायंस पार्टी का जब वहाँ घड़ी दल लगे सरकार था, तो उस घटना को दबाने का पूरा प्रयास किया गया, उस घटना को लूट चलिए करने का चलिए, पूरा ये प्रयास चिंता का किया विषय गया। है कि ये देश इसका में इस मतलब है, वक्त जो सांप्रदायिक घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी है। घटना जो कर रहे जी। हैं वो कांग्रेस के सह पर हो रहा है, और दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी और दोनों चलिए। जगह कांग्रेस की सरकार थी। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस जो है पूरा तरह से आतंकवादियों को सह और पनाह दे रहे हैं, और यही कारण है कि उनको अब मिर्ची लग रही है जब कार्रवाई हो रही है। तो इसीलिए ये जो है उल्टा सीधा बयान कांग्रेस के मुख्य। चलिए, लेकिन देश में जिस तरीके से सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ी, ये चिंता का विषय है, और राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से एक दूसरे पर, उन जो आरोपी है या जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें एक दूसरे पर थोपने की कोशिश कर रही है, ये भी एक चिंता का विषय है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।